and there are always so many things that I learned in 2025. I have gone through a lot of things. इतना पता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वो बस काइंड ऑफ आई एम जस्ट शेयरिंग जो वैल्यूएबल है उन लोग के लिए, अगर कोई क्रिएटर है मेरे कम्युनिटी में जो मेरे इंस्टाग्राम कम्युनिटी में एडेड है, तो वहाँ पर मैं लिंक्स हमेशा शेयर करती रहती हूँ कोलैबोरेशंस का। अगर किसी को करना है तो यू कैन ऑलवेज जॉइन देयर। बिग बैंग सोशल का एक सेशन जहाँ हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। आई वांटेड टू नो कि इंस्टाग्राम इनसाइट्स वर्क कैसे करता है, क्या होता है जो अकाउंट्स रीच्ड होता है और जो व्यूज इन टोटल रहता है। इफ यू ऑल रियली वांट टू हेल्प मी आउट, so please give me suggestions. Hey everyone, welcome back to my channel. So this video is going to be something, I mean, there's nothing kind of sponsored या फिर कोई ad या फिर कोई भी haul, nothing is going to be here. This is going to be kind of a story time या फिर story time नहीं भी तो introduction kind of, या फिर what are the thoughts that are going on in my mind recently। बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चली जा रही हैं, एंड क्योंकि दिसंबर भी एंड हो रहा है, आई एम फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएशन आइडियाज। मतलब इतना सारा आइडियाज आ रहे हैं ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा करूँ कौन सा नहीं करूँ। एंड आई डोंट हैव दैट मच टाइम लेफ्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना इसी टाइम पे, मतलब दिसंबर के एंड पे ही वो सारे आइडियाज डालने के, वैसा वीडियोज डालने का मतलब होगा, वरना बाद में कोई मतलब नहीं है। सो द फर्स्ट आइडिया इज दैट कि जब 12 डेज बाकी रहेगा, आई मीन टुडे इज 19, तो 12 डेज मतलब बाकी है ही अब तो। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट अ वीडियो कि हर एक दिन विल बी अ सीरीज, मतलब फर्स्ट डे विल बी ऑन द वीडियो। रियली सॉरी, पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट आई शो यू एट द एंड कि क्या हो रहा है एंड वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ओवर ईयर। क्योंकि कुछ ही दिन बचा होगा शायद ये लाइट आने में, एंड देन यहाँ पे एक बिल्डिंग उठ जाएगा जिसकी वजह से मेरे घर में नेचुरल लाइट का सोर्स पूरा बंद हो जाएगा। एक दूसरा साइड था वहाँ पे, जैसे ये वेस्ट नॉर्थ साइड है, ईस्ट साइड का हमारा खुला हुआ था, वहाँ से बहुत अच्छा लाइट आता था, दोनों तरफ से लाइट आता था। तो ईस्ट साइड का तो बिल्डिंग बन ही चुका है, लाइट बंद हो चुका है। अब ये नॉर्थ भी बंद हो जाएगा तो पूरा ही अंधेरा हो जाएगा घर में, विच आई डोंट रियली वॉन्ट। मतलब आई हैव प्रेड अ लॉट टू गॉड कि ना हो, बट अब फर्स्ट फ्लोर भी बनने वाला है। Anyways, where was I? So the first video will be kind of on the series ki what I did and like what are the good things that happened in first month of like in the first month, that is January. Then in the second month, February में क्या क्या हुआ, the good things that happened. So it will be a series of total पूरा 12 days का। एंड एक और आया मेरे दिमाग में कि व्हाट आर द आउटफिट्स दैट आई वोर in those particular months, मतलब first month में what are the outfits that I wore in the month of January, in the month of February, March, April and all. These two are basically बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे दिमाग में। Third one is kind of what all I manifested in the beginning of 2025 and what all happened। और मैंने विजन बोर्ड बहुत बड़ा कुछ नहीं बनाया था, जस्ट छोटा सा होता है ना कि एक मीम था, लाइक अ गर्ल वाज ऐसे करके, अगर आप लोग को याद होगा, वो गर्ल ऐसे बहुत सारा मन्नत मांग रही है कि भाई 2025 में ये मिल जाए वो मिल जाए। तो उसमें उसने अपने तरफ से लिखा था, बट मुझे जो जो चाहिए था मैंने उस पिक्चर में जस्ट वहाँ पे लिख दिया था बहुत सारा चीज़, और उसमें से कुछ कुछ हुआ भी है, विच आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल फॉर। एंड आई विश 2026 में भी मैं जो जो सोचूं वो सब हो। एंड दिस इज ऑल्सो अ फोर्थ वीडियो आइडिया कि 2026 में मैं क्या क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो सब। सो अभी तक यही सब है दिमाग में, कुछ कुछ और भी आया था, बट उतना ज़्यादा अभी मैं उसके बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि ये कोर मतलब एकदम इम्पोर्टेंट वाला होता है ना, विच कैन ब्रिंग मी एंगेजमेंट, विच कैन ब्रिंग काइंड ऑफ माई ओन पर्सनल सेल्फ, आई मीन वेयर आई कैन शो माई ओन पर्सनल सेल्फ टू यू ऑल। क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी पोस्ट किया है, इट इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल रील, ट्रांजिशनल रील, फिर ब्रांड कोलैबोरेशंस। मैंने ट्राई भी किया अपनी कम्युनिटी में लोगों के साथ इंटरैक्ट होने का, थोड़ा बहुत, मतलब उतना नहीं, बस काइंड ऑफ आई एम जस्ट शेयरिंग जो वैल्यूएबल है उन लोग के लिए। अगर कोई क्रिएटर है मेरे कम्युनिटी में जो मेरे इंस्टाग्राम कम्युनिटी में एडेड है, तो वहाँ पर मैं लिंक्स हमेशा शेयर करती रहती हूँ कोलैबोरेशंस का। अगर किसी को करना है तो यू कैन ऑलवेज जॉइन देयर। एंड देयर आर ऑलवेज सो मेनी थिंग्स दैट आई लर्नड इन 2025। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, सब चीज़ पता नहीं मैं शेयर कर पाऊँगी या नहीं, मतलब उतना भी कुछ ख़ास शेयर करने का मन नहीं करता पर्सनल लाइफ़ वाला चीज़, बट व्हाट आई एम एज़ अ पर्सन। सो
बेसिकली अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी कुछ दिन ही बाकी है, मैंने अभी तक एग्जीक्यूट भी नहीं किया है, एडिट करने में भी टाइम लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ कंफ्यूज पर्सन आई एम। इतने दिनों से मैं यही 4 मतलब ये 2 तो द मेन है, आउटफिट वाला और गुड थिंग्स दैट हैपेंड इन 2025 मंथ ऑन मंथली बेसिस में। ये तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज़ कंफ्यूजन में मैं जी रही हूँ खाली, और बाकी सब वही है, और बाकी 2 जो है वो भी दिमाग में बार-बार आता रहता है। तो इसी कंफ्यूजन में हूँ मैं। अगर इफ यू ऑल रियली वांट टू हेल्प मी आउट, सो प्लीज़ गिव मी सजेशंस कि मुझे कौन-सा पोस्ट करना चाहिए, बिकॉज़ इट्स रियली हाई टाइम। आज 19th हो चुका है एंड आई डोंट वांट टू डिले इट फर्दर। 20 से भी स्टार्ट कर सकती हूँ डालना, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 या अगर मैं कल से भी स्टार्ट करती हूँ तो हो जाएगा। सो आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो टुडे इटसेल्फ। मैं आज ही ये शूट कर रही हूँ और आज ही मैं पोस्ट कर रही हूँ। एंड द वन थिंग दैट आई विल बी मिसिंग वेरी मच इन 2026 इज दिस नेचुरल लाइट, क्योंकि मुझे पता है अब शायद ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे बिल्डिंग उठने में। फर्स्ट फ्लोर का वो जो ग्राउंड होता है वो बनना शुरू हो गया है। And after all, I have also learned about how to grow on Instagram. अभी तक मैंने वो सब एग्जीक्यूट नहीं किया अपने इंस्टाग्राम में, बाय द वे, बट आई विश आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ द प्लान्स दैट आई हैव ऑन माई हेड। सोचते तो बहुत कुछ है, होता बहुत कुछ नहीं है, बट दिस टाइम आई वांट कि वो हो जाए 2026 में। 2025 has been a hell lot of ups and downs. There has been a lot of ups and downs in 2025, but I appreciate that because it has brought a lot of learnings. Because मैंने अपने लाइफ में जितना बुक पढ़ के नहीं सीखा है, उतना जो बेसिक वैल्यूज होता है, ह्यूमन वैल्यूज होता है, I have learned that through experiences, be it heartbreak, be it about life, be it about the small things जो अगर मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है उसमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, तो ठोकर लगा है। स्टॉक मार्केट में भी सीखने से पहले, अभी तक मैं पूरा अभी भी एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टॉक मार्केट में, ये भी बता दूँ। वो भी सीखने से पहले मतलब थोड़ा बहुत जो अभी भी मुझे थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हुआ ना, उसमें भी मैंने लॉस खाया है। इन द बिगिनिंग ऑफ 2025 मतलब जनवरी में ही मैंने बहुत बड़ा लॉस खाया। उसके बाद से थोड़ा बहुत था कि मैं दूर हटती गई स्टॉक मार्केट से, बट इतना पता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वो मैंने किया था, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन अब पता चल गया, विदाउट नॉलेज नेवर गो फॉर इट। आई एम डाइवर्टिंग बिटवीन टॉपिक्स, तो होप आपको कोई इशू ना हो, बिकॉज दिस इज व्हाट आई कीप ऑन स्पीकिंग। और मुझे हमेशा एक चीज़ है, कल मैंने ये एक पूरा वीडियो शूट किया था, आई वॉज सो मच एंशियस। पता नहीं कल मैं वीडियो ठीक से नहीं बना पा रही थी, और ना मैं बार बार टाइम फ्रेम पे ध्यान दे रही थी कि कल स्टोरेज मतलब नहीं था, आज थोड़ा बहुत स्टोरेज है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वरना मैं फिर से एंशियस हो जाऊँगी और बार बार टाइम देखने लगूंगी और चाहूँगी कि मैं जल्दी जल्दी सब चीज़ बोल के ख़त्म करूँ, बट नहीं। और कल मैंने थोड़ा लेट से भी स्टार्ट किया था शूट करना, तो नेचुरल लाइट ख़त्म हो गया था, मतलब 4-5 बज गया था एंड लाइट बहुत कम था। आज मैंने फिर भी थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया, उतना जल्दी नहीं, कितना बज रहा है, शायद 3, हाँ 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। मैं उस रूम में करने वाली थी, बट मेरा भाई वहाँ पे बैठा हुआ है, मैं उसको जाने बोली पर वो नहीं गया, तो मुझे इस रूम में आना पड़ा क्योंकि मुझे आज ऐसे भी शूट करना था। बाय द वे, और भी एक चीज़ मैं बोलने वाली थी कि लेट मी टेक अ डीप ब्रीथ। ओके, नहीं वो एक मैसेज आया था समथिंग लाइक गॉट डेबिटेड और क्रेडिटेड, मुझे इतना रुपये कहाँ से डेबिट हो गया, बट वो क्रेडिट का था। थोड़ा बहुत एंग्शियस अभी फिर से हो रही हूँ, बट या क्या मुझे शेयर करना था मैं ये बताती हूँ कि ना, हाँ कुछ दिन पहले आई हैव अटेंडेड बिग बैंग सोशल का एक सेशन जहाँ पे ओनली 5 पीपल वर देयर एंड दे वर लाइक doing they were doing our Instagram profiles audit कि what should I improve and what should I work on it, मतलब what things I need to work on and what things I need to improve, ऐसा वैसा सब चीज़।
सो आई अटेंडेड दैट वन। उसके बाद से आई वांटेड टू नो कि इंस्टाग्राम इनसाइट्स वर्क कैसे करता है, बिकॉज वो लोग बता रहे थे कि एवरेज एवरेज क्या बोलते हैं, एवरेज एवरेज टाइम व्यूड या समथिंग कुछ था, मैं एक बार लिख दूंगी टेक्स्ट पर क्या था। एवरेज टाइम व्यूड है तो सिर्फ सेकंड्स में होता है ना स्टार्टिंग का, तो वो सब वो बस उस पर ही फोकस कर रहे थे। तो मैं जानना चाहती थी उनसे कि और कैसे एनालाइज किया जाता है, बट शायद 5 लोग थे तो इट वाज अ थर्ड सेशन दैट वाज हेल्ड बाय बिग बैंग सोशल। उसमें से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था कि मैं भी अपना ऑडिट करवाना चाहती हूँ, एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड 2025 में। तो उसकी वजह से अब क्या हुआ ना कि इनसाइट्स जो मुझे ठीक से पता नहीं चला था, बट अब मुझे बहुत अंदर क्यूरियोसिटी आ गया कि अब तो भाई जानना है। बहुत दिन से मेरा था, बट आई वाज कीपिंग ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग अबाउट इट कि ये सीखना है वो सीखना है। बट इस बार मुझे था कि अब तो मैं जान के रहूँगी कैसे होता है। अब तो इतना भी पता है कि गूगल में, इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में भी इस बारे में वीडियो हो गई। तो आई सर्च अबाउट इट एंड आई गॉट अ वेरी गुड इंसाइटफुल वीडियो, जहाँ पे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थी वो, जैसे-जैसे मेरे को चाहिए था कि आई वांट टू नो, पूरे अच्छे से पता चला। ऑल्दो हो सकता है मैं उतना अच्छे से एनालाइज़ करना नहीं जानी, बट इतना जान गई कि कौन-सा चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इंस्टाग्राम इनसाइट्स में, कौन-सा चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए और कौन-सा चीज़ पे ध्यान देकर करना चाहिए कि हम लोग का नेक्स्ट टाइम से और भी ज़्यादा जो कंटेंट है, हम लोग को किस चीज़ में, अपने कंटेंट में क्या चीज़ ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए बेसिकली। चाहो तो मैं वो इंक्लूड कर दूँगी, पर उसके लिए आपको एक बार कमेंट करना पड़ेगा कि वो कौन-सा वीडियो था। ऑब्वियसली आप लोग को भी मिल ही जाएगा, बट आई हैव डन द हार्ड पार्ट फॉर यू ऑल, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कमेंट्स में लिखते हो तो आई विल शेयर इट, आई विल ऐड इट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई लर्न्ड इज दैट द व्यूज़, दैट इज़ ऑल्सो योर रीच। व्यूज़ एंड अकाउंट्स रीच्ड बोथ आर रीच ऑफ योर अकाउंट। क्या होता है, जो अकाउंट्स रीच्ड होता है और जो व्यूज़ इन टोटल रहता है कि हुँ, ठीक है, मैं अपने अपने प्रैक्टिस के लिए बोल देती हूँ। द व्यूज़ द अकाउंट्स रीच्ड आर द नंबर्स आउट ऑफ द व्यूज़, जितना है समझ लो 5 अकाउंट्स रीच्ड है एंड 10,000 व्यूज़ है। तो those 5 accounts are the ones that have come back to your profile and they have found it for valuable। बस वही। पता नहीं मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं। इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन शायद अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सीखा ही है मैंने, बट मुझे समझ में आ गया। मैं समझा नहीं पाती हूँ ज़्यादा अच्छे से, मैं समझ पाती हूँ अगर कोई समझाता है तो। एक बार में नहीं समझती, आई टेक टाइम, आई टेक थिंग्स स्लोली, थोड़ा बहुत समझ। व्यूज़, accounts reached, and the second page is the interactions. Interactions is the most important thing because algorithm likes interaction the most. अगर आपका interaction is around 70 to 80%, then you are doing something right. बहुत ही सही कर रहे हो आप अपने कंटेंट में, अगर आपका इंटरैक्शन इतना ज़्यादा है तो। एंड दैट इज़ व्हाट एल्गोरिदम, अगर इंटरैक्शन ज़्यादा दिखता है, देन इट विल पुश योर कंटेंट टू मोर ऑफ द accounts, more of the new accounts, more of the non-followers. And I also got to know how to play with our insights, जहाँ पे हम लोग अपना खुद का last 7 days, last 30 days, last 14 days का हम लोग वहाँ पे, या फिर even last 90 days का भी कंपेयर करके देख सकते हैं how much you have grown। And you can also go through the metrics जैसे कि views, then likes, shares, saves, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कौन सा कंटेंट में आपको क्या-क्या मिला है ज़्यादा करके। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो छोटा-छोटा, आई एम जस्ट सेइंग इट इन शॉर्ट, बट बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको उस वीडियो में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा बिकॉज़ शी इज़ द एक्सपर्ट, आई एम नॉट द वन। आई हैव जस्ट वॉच्ड इट वन्स एंड नोटेड डाउन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। दिस वीडियो वाज़ बेसिकली अबाउट मी। अगर मैं अपना कन्फ्यूजन वाला चीज़ बोलूँ तो आप पूरा मुझे एज़ अ कन्फ्यूज़ पर्सन, तो आप मुझे पूरा एज़ अ कन्फ्यूज़ पर्सन मत समझना, क्योंकि आई एम ऑलवेज़ कन्फ्यूज़्ड बिटवीन गुड थिंग्स जो मुझे पता है विल वर्क, जैसे आउटफिट वाला एंड द गुड थिंग्स दैट हैपेंड इन ईयर। मैं ये वाला 2 टॉपिक को बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा इस 2 चीज़ में फ़ोकस कर रही हूँ। सो
आई एम कंफ्यूज बिटवीन दीज टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो मेरा खुद का आइडिया था। बाकी सब तो थोड़ा बहुत इधर उधर से सब कोई डाल रहा है बोलकर, बट ये दो मेरा आइडियाज था। और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो खुद भी डाल सकता है, मुझे क्रेडिट देना मत बोलना, वैसा कुछ नहीं है। आपका मन। एंड ऑल्सो क्योंकि मुझे ये पता है शायद मैं दोनों तो नहीं बना पाऊंगी, या तीनों चारों तो नहीं बना पाऊंगी, शायद एक या दो ही इसमें से बना पाऊंगी। इसलिए इसलिए मैंने बस अपना जो थॉट्स है शेयर किया इस वीडियो के थ्रू, कि एटलीस्ट मैं वो पूरा वीडियो बना तो नहीं पा रही, कोई बात नहीं, सारा नहीं बना पाऊंगी, बट अपना जो माइंड है ना मैं हल्का कर पाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करके। दिस वॉज ओनली द मोटिव ऑफ दिस वीडियो एंड होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू माई मीशो हॉल। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया था उसको बनाने में। उसको शूट तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, बट एडिट वगैरह करने में टाइम लगा। दिवाली के पहले मैंने शूट किया था, फिर उसके बाद बीच में बहुत सारा काम आते गया, तो बीच में एडिट कर रही थी। 30 मिनट्स का था वो, और कैसे मैंने उसको शॉर्ट करके 12 to 13 मिनट्स किया वो मुझे पता है। उसके और उससे भी मुझे इतना पता चल गया, एक्सपीरियंस हो गया, कि अब मैं अगर कोई भी वीडियो बनाऊंगी ना, तो आई विल ट्राई नॉट टू मेक मिस्टेक्स जिससे कि मुझे एडिट ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि बड़ा वीडियो को एडिट करना और अगर उसमें गलती हो, सब एक-एक करके ध्यान से देख के एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं अभी तक फ़ोन में ही एडिट करती हूँ, मोबाइल एडिटिंग ऐप्स जो है सब उसी में करती हूँ। मैंने थोड़ा बहुत लैपटॉप में सीखा भी था, पर मुझे पता नहीं लैपटॉप में ना उतना कन्वीनिएंट नहीं लगता है। लैपटॉप में तब मैं तभी करूँगी जब मुझे एक टच स्क्रीन लैपटॉप मिलेगा, तब बहुत मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए आई विल बी एडिटिंग इट ऑन माय मोबाइल ऐप्स ओनली। सो आई गेस दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए मेरे से, या फिर कुछ भी जानना है ना, आप लोग बस एक बार कमेंट में लिख सकते हो। अब आपका मन है, आप लोग लिखो या ना लिखो। आप लोग को अगर लग रहा हो कि शायद मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, देन आप लिख सकते हो। अगर लगता है कि आई माइट, क्योंकि ना पता मुझे बहुत सारी चीज़ है, बट इतना सारा चीज़ एक बार में कंटेंट एज अ मतलब कंटेंट के थ्रू मैं कैसे शेयर करूँ। हाँ, लेकिन अगर होता है ना कि अगर आप वो कमेंट में लिखोगे तो आई विल फोकस मोर ऑन इट, कि हाँ, ये किसी को तो चाहिए, तो ये मुझे करना होगा। एंड ऑल्सो वन थिंग, कि आई हैव लव्ड गाइडेंस अपने पूरे लाइफ टाइम में। बचपन से मेरे पर्सनल होम ट्यूटर आते थे, मैं उनसे पढ़ती थी, एंड आई हैव ऑलवेज लिसन टू देम। और सुनकर काम करने में ना मेरा एक अलग ही अंदर का जो सिस्टम्स होता है वो एक्टिव हो जाता है, कि कोई बोला ये चीज़ करना है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस थिंग, ये बचपन से है या फिर वो होम ट्यूटर्स, क्योंकि बचपन से मैं गाइडेंस के साथ बड़ी होते आई हूँ, ऐसा भी रीज़न हो सकता है, या फिर मेरा नेचर ही ऐसा है कि अगर कोई दूसरा कोई कुछ बोलता है तो मैं उस चीज़ को सुनती हूँ। हाँ, लेकिन अब इतना मुझे नॉलेज है कि मैं वही सुनती हूँ जो मुझे लगता है नॉलेजेबल है। पहले मैं मतलब ऐसा था कि छोटी थी, कुछ ज़्यादा ही ओबीडिएंट थी, बट अब नहीं, इतना भी ज़्यादा ओबीडिएंट नहीं होना चाहिए, वरना लोग आपका फ़ायदा उठाने लगेंगे। आप अपना कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो अब ऐसा करो ना कि लोगों का बात सुनो, बट डू ओनली दोज़ थिंग्स दैट यू थिंक इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? बहुत सारे लोग करते भी होंगे, और जब आप नहीं सुनोगे उनका, तो दे विल बी लाइक यू आर द मोस्ट डिसोबीडिएंट। इवन आवर पेरेंट्स, फैमिली में ही लोग ऐसे हैं। बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग, कि भाई मेरे को अपना खुद कुछ अच्छा करने के लिए दूसरों का बात को थोड़ा-सा काटना ही पड़ेगा। घर का जितना भी काम है, आप जितना मम्मी का बात सुनोगे, जितना घर का काम करोगे, उतना ही आपको काम मिलता जाएगा। तब आप अच्छी बेटी कहलाओगे। मेरे को लेकिन अच्छी बेटी नहीं बनना। मेरे को अच्छी बेटी तब बनना है जब मैं खुद से अपना लाइफ में कुछ करूँ। हाँ, कभी-कभी मन कर गया तो वैसा नहीं है कि एकदम ही ढीठ बन के बैठी रहूँगी। ऑब्वियसली जब मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर ये है, नहीं हो पाएगा कुछ मेरे बिना, तो थोड़ा-सा टच अप दे देती हूँ। बट या आई हैव लर्न्ड अ लॉट। एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब मेरे पास्ट में जो लोग थे, उन लोग से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई हैव इवॉल्व्ड, आई हैव ग्रोन। आई जस्ट हेट दिस थिंग। आई हेट यार। वेयर वाज आई? या
सो पेरेंट्स और फैमिली को हम लोग थैंक तो करते ही हैं। आई वुड थैंक माई सेल्फ एज वेल। मैं खुद को भी बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहूँगी, एंड भगवान को तो ऑब्वियसली हमेशा से, एंड टू ऑल द एक्सपीरियंसेस, to all the experiences that have made me learn a lesson, that have made me learn a lesson. Even these grammatical mistakes, जितना मैं बोलती हूँ, जितना मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, मतलब मैंने जो अभी तक अपनी लाइफ में जो मैंने जॉब्स किया है या जॉब जो किया है, उससे तो मैं बहुत ज़्यादा सीखी हूँ। उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ? फिलहाल अगर इसके बारे में मुझे शेयर करना हो तो आई माइट शेयर इट समडे एल्स, बट इट्स ऑलरेडी बीन 23 मिनट्स और अब शायद मेरे को फोकस करना चाहिए अपने स्टोरेज की टाइमिंग पर, बिकॉज 27 मिनट्स और 45 सेकंड्स का मैं बना सकती हूँ, इतना ही स्टोरेज है। सो आई हैव बेसिकली वर्कड इन फ्लिपकार्ट, वहाँ पे 1.4 ईयर्स के लिए। फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए व्हेन ग्रेजुएशन, कुछ टाइम के लिए मैंने फ्लिपकार्ट सॉरी मिंत्रा में भी काम किया था। फिर मेरा एग्जाम्स आने वाला था ग्रेजुएशन का, सो आई लेफ्ट इट। मीशो का वाज गुड, 45 डेज का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। मैं अपना रिज्यूमे बता रही हूँ क्या? और ग्रेजुएशन के बाद आई वर्कड इन सैमसंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर। Primarily it was kind of sales का work, and also like stock management and everything. I learned a lot. कम्युनिकेशन मेरा फ्लिपकार्ट में रहकर तो बड़ा ही था, बट वहाँ पे फेस टू फेस बात करने से बहुत ज़्यादा हुआ। एंड दिस इज़ द टाइम, मतलब कल तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी वीडियो बनाते वक्त, बट अभी जब मैं बात कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा हल्का हो रहा है अंदर से, क्योंकि मैं अच्छे से शायद शेयर कर पा रही हूँ आज। एंड आई लव कन्वर्सेशंस व्हेन इट इज़ फेस टू फेस। तब अगर आप मुझसे ऑन लाइक इन पर्सन बात करोगे तो शायद आपको और ज़्यादा अच्छा लगे, बट अभी क्या है ना कि सामने से मेरे को कुछ भी क्वेश्चन आ नहीं रहा, मेरे दिमाग में जो है मैं वो सब शेयर कर रही हूँ। तो इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ इट इज़ जस्ट अ वन साइड कम्युनिकेशन। एंड अगर ये वाला अच्छा गया, ये वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ। और ना ये जो फेस टू फेस वाला चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फेस टू फेस हो कोई तो ही अच्छे से बात करे, तभी हम लोग अच्छे से इंटरैक्ट करें। कभी कभी कोई एक वीडियो, अगर आपको जैसे ये वीडियो अगर अच्छा लगा जहाँ पे मैं अच्छे से इंटरैक्ट कर रही हूँ, मैं अपना फुल देना चाह रही हूँ, वहाँ पे अगर आपको ये अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करते हो ना, तो होता है कि हाँ, इसकी वजह से भी होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है फेस टू फेस, अगर कोई नहीं भी हो तुम्हारे सामने तो यू कैन टॉक एंड यू कैन स्पीक अबाउट योर सेल्फ। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, सो या दिस वाज इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, मैं इसमें से भी कुछ-कुछ एडिट करूँगी, कुछ-कुछ ज़्यादा ही थोड़ा गलती हुआ शायद, जो मुझे मन किया मैं उसको शो कर सकती हूँ, वो गलती को अगर मैं शो कर सकती तो वो मैं डालूँगी, अगर मुझे वो गलती शो नहीं करने का मन करेगा तो मैं उसको एडिट कर दूँगी। बट दिस इज़ बेसिकली मी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि 2026 में मेरा सच में ये मोटिव है कि आई हिट 1000 सब्सक्राइबर्स। I'm manifesting it at the end, 1000 subscribers, and I monetize my account by that moment. I'm working on it, and I wish it will be happening in 2026. 365 days हुआ नहीं है वॉच आवर्स वाला चीज़ को, सो आई विश जून के पहले नहीं, अप्रैल के पहले, अप्रैल या मई के पहले हो जाए बस। एंड आई वॉज ऑल्सो रिक्वेस्ट नॉट टू पे अटेंशन टू द बैकग्राउंड, बिकॉज यहाँ पे मैं चाहती थी कि आप बस मुझ पर फोकस करो, बिकॉज ऑफ द नेचुरल लाइटिंग। मुझे ये जो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये नेचुरल लाइटिंग भी कुछ दिनों में चला जाएगा। इट माइट बी द लास्ट वीडियो इन द नेचुरल लाइट जो मेरे घर पर है, ठीक है। सो सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय। लास्ट का देख लो, ये देखो फर्स्ट फ्लोर बनना शुरू हो गया है। I will be missing this natural light a lot. Anyways, see ya, have a good day and show lots of love to this video. बहुत ज़्यादा करेज लगा है, मैंने कल एक वीडियो शूट किया था, अच्छा नहीं हुआ,
बट आज मैंने खुद को बहुत ही शांति से प्रिपेयर किया कि नहीं, आज तो अच्छे से बोलना है। एंड आई एम रियली फीलिंग लाइट। मुझे अच्छा लग रहा है बोलकर। अब अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे वो भी अच्छा लगेगा। एंड आई एम नॉट डेस्परेट। ये सब जो मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट डेस्परेट। ये जस्ट मेरी मन की बात है, व्हिच आई वांट टू शेयर विथ यू। हैव अ गुड डे, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।